Assalamu alaikum, my name is Akasha Khan and I have been practicing as consultant clinical psychologist. आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ऐसी कौन सी 10 इलामात हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हैं, किसी नफ्सियाती मसाइल की तरफ हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, एंग्जाइटी और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल की वरीनेस, यानी आप हर वक्त किसी ना किसी एंग्जाइटी में रहते हैं, आपको पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, आपको ऐसा आपका जिस्म, आपका माइंड किसी ना किसी कश्मकश, किसी ना किसी फेयर में रहता है, किसी ना किसी एंग्जाइटी में रहता है। यानी आप एक खौफ की ऐसी कैफियत में तारी हो जाती है जिससे आप ये निकलना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। और उसके अलावा आपकी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं आप उसमें बेइंतहा किस्म की जो है परेशानी का शिकार हो जाती हैं। आप छोटी छोटी माइनर सी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हर वक्त उसके बारे में सोचना शुरू हो जाती हैं। नंबर 2, डिप्रेशन एंड अनहैप्पीनेस। आप पूरा टाइम यानी आपके 24 आवर्स जो होते हैं वो आप सैडनेस के साथ होते हैं, आपका मूड इतना लो होता है कि ना आप कोई एक्टिविटी करते हैं और आप एक अजीब सी कैफियत, जिसको हम कह सकते हैं कि एक नाखुश की कैफियत होती है, उसमें आप मुब्तला रहते हैं और आपको समझ नहीं आती है कि आपने इससे किस तरह से निकलना है और इसकी कोई वजूहात नहीं होती है, कोई ऐसी ऑब्वियस रीज़न नहीं होती है जिससे आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 3, फिज़िकल सिम्टम्स। जब आपको एंग्जाइटी हो रही है या जब आप पैनिक अटैक्स की तरफ जा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको फिज़िकल सिम्टम्स भी होती हैं, जिसमें स्वेटिंग हो जाना, पसीना आना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, सर में दर्द या जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में दर्द की जो है वो शिकायत का होना। लेकिन उसके साथ साथ उसकी कोई मेडिकल रीज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी मेडिकल रीज़न की वजह से आपको ये सब कुछ हो रहा है तो दैट मीन्स आपको कोई फिज़िकल डिसीज़ है। तो अगर आपकी इसकी कोई मेडिकल रीज़न नहीं है तो दैट मीन्स कि आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो फिज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं। नंबर 4, आपका कंसंट्रेशन जो है वो प्रॉब्लम होना, आपका काम में या किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं रहना। डेफिनेटली हर इंसान की एक रूटीन होती है। आपका ना ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो आपका किसी काम में जो है वो दिल नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, आप कोई भी काम किसी भी तवज्जो के साथ नहीं कर रहे हैं। नंबर 5, स्लीप प्रॉब्लम। आपको नींद में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है, या तो आप सोते नहीं हैं या अगर आप सोते हैं तो आप बीच में उठ रहे हैं, यानी चंक्स में आपकी स्लीप जो है ना वो हो रही है। तो ऐसा है कि और आपकी जो 8 आवर्स की और 7 आवर्स की जो स्लीप होती है वो आपकी इनकम्प्लीट रह जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन जो है ना वो डिस्टर्ब रहता है। नंबर 6, इसके साथ साथ अगर आपकी एपेटाइट भी डिस्टर्ब हो रही है, यानी कि अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपका वेट भी गेन होगा, ठीक है। और अगर आप जो है वो लो खाना शुरू हो गई, यानी आपकी एपेटाइट जो है वो कम होना शुरू हो गई है, तो आप फिर वेट लॉस की तरफ जाना शुरू होती हैं। और डेफिनेटली एक्सेसिव जो है अमाउंट ऑफ ईटिंग, खाना भी सही नहीं है और बहुत ज़्यादा लो जो है वो खाना भी ठीक नहीं है, तो ये भी एक डिस्टर्बेंस की जो है वजह बन सकती है। नंबर 7, आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए कोई किसी भी किस्म की कोई गलत एक्टिविटी, यानी कि आप कोई स्मोकिंग करना शुरू हो जाते हैं, ड्रग अब्यूज़ या इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ जो कि आपको सिर्फ उस टाइम के लिए जो है आपके स्ट्रेस और आपके जो इन्वायरमेंट से दूर रख सके, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 8, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, यानी इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाना, आपके इमोशंस पे कंट्रोल ना रहना। आपको ऐसा लगता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ आपको होना शुरू हो जाते हैं या आप बात बात पे रोना शुरू हो जाते हैं। आपको मूड स्विंग्स, आपका एकदम मूड जो है वो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है एंड देन उसके बाद सम टाइम ऐसा होता है कि आपका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाता है। तो आप इन सारी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम से 2-4 हो रही हैं, तो ये भी एक डिस्टर्बेंस की जो है इलामात बनती है। नंबर 9 में ये कि आपका चेंज इन बिहेवियर, यानी कि आपका एक ऑब्वियस सा जो है वो चेंज आ रहा है बिहेवियर में। आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप कर रहे हैं, यानी कि आप वर्किंग में हैं, यानी आप बाहर जा रहे हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, बाहर के काम कर रहे हैं, तो जो आपकी एक रूटीन बनी होती है आपका उसमें जो है वो चेंज नज़र आ रहा है, ऑब्वियस सा चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना शुरू हो गए हैं, जस्ट कि आप अपने स्ट्रेसर को जो है वो अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। नंबर 10,
आप गिल्ट या अपने आप को वर्थलेस फील करना शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई ऐसा ट्रॉमा या पास्ट में कुछ भी ऐसा आपने किया हो तो आप उस गिल्ट से बाहर ही नहीं निकल आ रहे हैं, क्योंकि आप मूव ऑन ही नहीं ठीक तरीके से कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप अपने आप को वर्थलेस समझ रहे हैं। आपको फीलिंग आ रही है कि आप किसी काम के नहीं, आपका वजूद जो है वो इस दुनिया में किसी के लिए भी बेनिफिट नहीं है, किसी के लिए भी फ़ायदा मंद नहीं है, ना आपकी ज़ात के लिए ना लोगों के लिए। तो आपका ना होना ही बेहतर है। आपको इस तरह के थॉट्स आना शुरू हो जाएं जो कि आपको सुसाइड अटेम्प्ट्स या सुसाइडल आइडिएशंस की तरफ जो है वो लेकर जाते हैं। तो ये 10 वो इलामात हैं जिसको जो भी अगर इसको एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो आपके एवरी एरिया ऑफ लाइफ, यानी कि आपके तमाम एरिया ऑफ लाइफ, आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल, आपकी सोशल, आपकी तमाम ज़िंदगी के जो पहलू हैं वो बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इनकी इंटेंसिटी, इन सिम्टम्स की इंटेंसिटी अगर हाई होती जा रही है दिन बर दिन, और उसके साथ साथ इनकी ड्यूरेशन आप मोस्ट ऑफ द डे जो है इन तमाम सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इट इज़ नीड टू बी कंसर्न, कि आपको ज़रूरत है कि आप इस चीज़ को जो है वो कंसर्न करें। और अगर आप इसको ख़ुद से नहीं डील कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की जो है वो ज़रूरत है, और आपको इसमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए अगर आप किसी भी हेल्प की तरफ जाते हैं। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।